ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें हमारा चल रहा है 25वां श्लोक अभी चल रहा है, जिसमें भगवान ने बताया कि किस प्रकार से वो अपने स्वरूप को योग माया के द्वारा आवृत रखते हैं साधारण मनुष्यों के लिए। नाहम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको मामजम् अव्ययम्। भगवान कह रहे हैं कि मैं सबके आगे स्वयं को प्रकाशित नहीं करता, क्योंकि भगवान स्वयं योग माया के द्वारा आवृत हैं। और जो मूढ़ लोग हैं वो भगवान को पहचान नहीं पाते। मतलब भगवान कैसे हैं? अजम और अव्ययम, अर्थात अजन्मा है और भगवान अव्यय है, अविनाशी तत्व है। तो हम लोग बात कर रहे थे कि भगवान अपने को क्यों नहीं सामने प्रकट करते, क्योंकि भगवान का ये एक प्रकार का क्रीड़ा कौतुक भी है। वे चाहते हैं कि जो जीव है स्वयं चलकर उनके पास जाए, व्याकुल होकर उनके लिए रोए, उनको मिलने की इच्छा करे, उनसे प्रेम करे, क्योंकि जब प्रेम में मिलन होता है तभी उसका आनंद आएगा, तभी उसका आस्वादन होगा। यदि प्रेम नहीं है, यदि विरह नहीं हुआ, तो फिर मिलने का आनंद भी तो नहीं है ना। तो भगवान उस विरह को हमारे अंदर चाहते हैं कि जागे, भगवान के लिए विराग्नि जागे। जैसे कि एक हम लोगों ने अभी श्रवण किया था कि कल हमने श्रवण किया कि जैसे बच्चा एक माँ को ढूंढता है और माँ जो है छिप जाती है, लेकिन जब वो रोने लगता है, व्याकुल हो जाता है, तो माँ उसको बुलाती है कि देखो मैं यहीं पर तो हूं, और फिर बच्चा दौड़ के उसके पास जाता है। बिल्कुल यही खेल हमारे साथ भगवान खेल रहे हैं, लुका छिपी का खेल है। अब हम लोग ढूंढ तो रहे हैं भगवान को, लेकिन अभी हम साथ साथ ढूंढते ढूंढते अन्य खिलौनों से भी खेल रहे हैं, केवल भगवान को नहीं ढूंढ रहे हैं। तो ये खिलौने हैं हमारे माता पिता, पत्नी, पुत्र, धन, मान, सम्मान, ये सब खिलौने हैं। यदि हम इन्हीं में खेलते रहेंगे, इन्हीं में आनंद लेते रहेंगे, तो भगवान को क्या पड़ी है हमसे मिलने की। भगवान को ये स्वीकार ही नहीं है कि मेरे अतिरिक्त ये किसी और के साथ प्रेम करे। ये वास्तविकता है, भगवान को स्वीकार नहीं है। भगवान चाहते हैं ये मुझसे एकांतिक प्रेम करे। जो भगवान के भक्त होते हैं
उनका सब कुछ भगवान हरण कर लेते हैं, उनका धन भी हरण कर लेते हैं, भगवान धन भी हरण कर लेते हैं उनका। ये भगवान की एक विचित्र सी लीला है जो हमारे समझ में नहीं आएगी। भगवान ने कहा है ये, यस्याहम् अनुग्रहामि हरिष्ये तद धनम शनैः ततो धनम त्यजन्त्यस्य स्वजना दुख दुखितम। यस्या अहम अनुग्रहामि, जिसके ऊपर मैं अनुग्रह करता हूं, क्या करता हूं, हरिण्ये तद धनम शनैः, धीरे धीरे उसका धन हरण कर लेता हूं। और फिर क्या है, ततो अधनम त्यजन तस्य, जब वो निर्धन हो जाता है तब क्या करता है, तब उसके जो रिश्तेदार हैं उसको दुखी करके छोड़ देते हैं। उसके जो रिश्तेदार हैं, त्यजन तस्य, उसको छोड़ देते हैं वो लोग। कैसे, दुख दुखितम, दुखी करके। क्योंकि जब धन नहीं है तो रिश्तेदारी कौन निभाता है, भगवान को ये बात पता है। तो उसको फिर क्या होगा, फिर वो पूरी तत्परता के साथ केवल भगवान के लिए ही, केवल और केवल भगवान के लिए ही अनुसंधान करेगा। इस विषय में एक छोटी सी कथा आती है। एक बार भगवान नारद जी के साथ बोले कि चलो थोड़ा घूम कर आते हैं अपने भक्तों के घर। तो भगवान नारद जी ने कहा चलिए ठीक है। तो भगवान पहले एक अपने भक्त के घर गए, सेठ था वो। तो भगवान की उसने खूब आदर सत्कार करा, भगवान का, नारद जी का खूब आदर सत्कार करा। उसके बाद भगवान ने खुश हुए, भगवान उससे, और भगवान ने उससे कहा कि तेरे पास तेरे धन की और अधिक वृद्धि होती चली जाए। उसके बाद भगवान ने कहा अब तुम्हें चलो एक और भक्त के पास लेकर चलता हूं मैं। तो गए, एक वृद्धा महिला थी, उसके पास गए। उसके पास कुछ भी नहीं था, बहुत गरीब, सिर्फ एक गाय थी। तो वहां पर जो वृद्धा महिला थी वो कुछ भगवान को भोग लगा भी नहीं पाई, लेकिन जितना कुछ भी था उसने भगवान की सेवा में समर्पित किया। भगवान वहां भी बहुत प्रसन्न हुए और भगवान ने उसको आशीर्वाद दिया कि तेरी जो गाय है ये मर जाए। अब नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि सेठ को तो उन्होंने बोला कि तेरी धन संपत्ति बढ़े, और दूसरी जो और ये जो बूढ़ी है इसके पास तो इसके जीने का जो साधन है वही एकमात्र गाय है, तो इसको कह दिया तेरी गाय भी मर जाए। भगवान से पूछा, भगवान ये क्या करो आप क्या खेल खेलते हो ये? तो बोलते देखो ये जो वृद्धा है इसकी एक आसक्ति केवल गाय में ही है बस, और ये संपूर्ण रूप से अनासक्त हो चुकी है संसार से, केवल मुझे ही प्रेम करती है, लेकिन गाय में इसकी अभी आसक्ति थोड़ी बची हुई है। तो बस मैं ये चाहता हूं कि अब ये इसकी गाय भी मर जाए जिससे पूर्ण आसक्त हो जाए मुझ में, फिर मैं इसको अपने धाम में ले जाऊंगा। तो ये है भगवान की बातें। और वो जो सेठ जी हैं उनको और धन दे दिया जिससे कि वो और धन कमाने में लगे रहें और भगवान को भूल जाएं। तो भगवान उनसे प्रेम नहीं करते ना। तो अनुग्रह किस पर किया भगवान ने? वृद्धा के ऊपर किया। अनुग्रहामि, यस्याहम् अनुग्रहामि हरिष्ये धनम शनैः, हरिष्ये तद धनम शनैः। तो भगवान की लीलाएं हैं सब अलग अलग प्रकार की। लेकिन जब हम लोगों को तत्व ज्ञान हो जाएगा, और हो रहा है, यदि हम लोग 1 वर्ष से भगवत गीता का श्रवण कर रहे हैं नियम पूर्वक, तो आप अपने अंदर खुद ही टटोल कर देखिएगा, आपको बहुत सारी नई नई बातें पता लग चुकी हैं भगवान के विषय में। यही है भगवान के सिद्धांत, यही है भगवान के तत्व ज्ञान। भगवान कौन है, जीव कौन है, हमारा क्या रोल है, हमें क्या करना है, हमारा कर्तव्य क्या है, माया हमें कैसे पकड़े हुए है। लगातार हम यही चर्चाएं तो कर रहे हैं, और तो इसके अलावा कोई चर्चा ही नहीं हो रही है। कथाएं तो भी कभी है नहीं इसके अंदर, भगवत गीता में कोई भी। तो यदि हमारा तत्व ज्ञान हो गया तो हमारा प्रयोजन निश्चित हो जाएगा, हमारी बुद्धि भगवान में लग जाएगी, और तब फिर हम भगवान को अनुसंधान करेंगे, भगवान से मिलना चाहेंगे। और एक बात और है, जब तक हम भगवान को ढूंढते ढूंढते पूरी तरह से थक नहीं जाते ना, तब तक भगवान नहीं मिलते। हमें थकना होगा, पूरी तरीके से थकना होगा, यहां तक कि हमारे मन में ये भी आने लगे कि मैं सब क्यों प्रयास कर रहा हूं, छोड़ो ये सब कुछ।
नहीं मिलना भगवान को तो ना मिले। तो भगवान को ढूंढने के लिए थकना अत्यंत आवश्यक है। थकने का मतलब प्रयास की पराकाष्ठा पर पहुंचना। हमारी जो थकान है, हमारी जो व्याकुलता, इसी से पता लगेगी हमारी कि हमें कितना विरह है भगवान से। और विरह जो है वही भगवान से मिलने की जो अनुभूति है उसे पुष्ट करता है। यशोदा मैया जब भगवान को बांध रही थी, उन्होंने पूरा प्रयास कर लिया, सारे ब्रज की रस्सियों को मंगाकर इकट्ठा करके भगवान को बांधने की कोशिश की, लेकिन भगवान नहीं बंधे। अंत में क्या हुआ? अंत में यशोदा मैया पसीने पसीने हो गई। उनकी वेणी के अंदर जो पुष्प से सब नीचे नीचे झड़ने लगे, बिल्कुल निरुत्साह हो गई। वो बांधते बांधते बुरी तरह थक गई। बस भगवान रीझ गए उनके प्रयास को देखकर कि देखो थकने के बाद भी इसने मेरे को छोड़ा नहीं। तो भजन करते हुए हमें अपने को इतना थका लेना है तो भी भजन नहीं छोड़ना। छोड़ना नहीं है, अगर छोड़ दिया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। एक ऐसी अवस्था प्राप्त कर लेनी है कि थक जाएं, इतना अधिक थक जाएं कि भगवान हमारे थकान पर रीझ जाएं, भगवान का चित्त द्रवित हो जाए हमें देख के। ये सारा प्रेम की बातें हैं भगवान के साथ, और ये सब कुछ बहुत गहरी बातें हैं हृदय की, जो एक प्रेमी समझ सकता है। जो एक सरल हृदय है, जो व्याकुल हृदय है, वही समझ सकता है इन बातों को। ये कोई निर्विशेष ब्रह्म की और समाधि की और अष्टांग योग की बड़ी बड़ी ज्ञान ध्यान की बातें नहीं है। भगवान को चाहिए होता है केवल लौकिक सद्बंधुवत भाव। इस बात को गांठ बांध लेना चाहिए हमको। भगवान भूखे हैं भाव के, भावग्राही जनार्दन। भगवान भावग्राही हैं। भावग्राही जनार्दन कहा गया है ना कि जो पंडित लोग हैं वो भगवान को कहते हैं विष्णवे, और जो मूर्ख हैं वो बोलते हैं तो विष्णाय। देखिए, विष्णु शब्द जो है उसकी जब चतुर्थी विभक्ति होती है तो वो बनती है विष्णवे। तो जो पंडित लोग हैं वो भगवान को ओम विष्णवे नमः ऐसा बोलते हैं, और जो मूर्ख हैं वो विष्णाय नमः कह देते हैं। जैसे शिवाय नमः शिवाय, रामाय, कृष्णाय, ऐसे वो विष्णाय बोल देते हैं। तो मूर्खो वदति विष्णाय, धीरो वदति विष्णवे, उभयोस्तु समं पुण्यम भावग्राही जनार्दन। मूर्खो वदति विष्णाय, धीरो वदति विष्णवे। जो धीर पुरुष हैं, बुद्धिमान हैं, वो विष्णवे बोलते हैं, और जो मूर्ख हैं वो विष्णाय बोलते हैं। उभयोस्तु समम पुण्यम, दोनों का जो फल है वो बराबर ही है, पवित्र करने वाला है। भावग्राही जनार्दन, क्योंकि जनार्दन कैसे हैं? भावग्राही हैं, उनको भाव ही पसंद है वास्तव में। अनुष्ठान इत्यादि ठीक है, करने चाहिए, वैधि भक्ति के अंदर आते हैं, नियम पूर्वक भगवान की सेवा करनी चाहिए, लेकिन भगवान को ये बहुत प्रिय नहीं है हम कहें कि भगवान हमसे यही चाहते हैं बस कि हम उनके इस तरह से नियम पूर्वक सुबह ये करें, फिर शाम को ये करें, फिर ऐसा करें, फिर ऐसा करें। ठीक है, नियम तो करो, लेकिन यदि भाव नहीं है तो वो सब नियम से केवल स्वीकृति मात्र मिलेगी, भगवान नहीं मिलते। भगवान भाव से मिलते हैं। एक और कथा आती है, जब महाप्रभु दक्षिण की यात्रा पर थे तो वहां पर एक ब्राह्मण भगवत गीता के पाठ कर रहे थे, और भगवत गीता का पाठ करते हुए वो उसका जो उच्चारण है संस्कृत में वो सारा गलत कर रहे थे। सारा उच्चारण वो गलत कर रहे थे वो। तो महाप्रभु ने उससे सुना
जब वो पाठ कर चुके, तब महाप्रभु ने उनसे पूछा कि आप जो ये पाठ करते हो, ये तो सारा पाठ का उच्चारण गलत हो रहा है, तो ये गलत उच्चारण हो रहा है तो आपको तो फल मिलेगा नहीं भगवत गीता के पाठ करने का। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, मेरे गुरुजी ने ये कहा है कि मुझे भगवत गीता का पाठ करना है प्रतिदिन। मैंने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी मुझे तो संस्कृत नहीं आती है। तो उन्होंने बोला, ठीक है, जैसे भी तुम ठीक पाठ कर सको करो, लेकिन जब तुम पाठ करो तो भगवान का अपने मन के अंदर भगवान का एक वो बना लो, भगवान की मूर्ति बना लो अपने मन में। तो मैं तो यही करता हूं कि जब मैं पाठ करता हूं तो मुझे दिखाई देता है कि कृष्ण जो हैं वो उसमें युद्ध क्षेत्र के अंदर रथ पर बैठे हुए और अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, यही मुझे दिखाई देता है। और पाठ करते करते वो रोते जाते हैं, पाठ करते हैं और रोते जाते हैं, लगातार रोते हैं। वो पाठ कर रहे हैं और रो रहे हैं कृष्ण को देख देख कर, उन्हें साक्षात कृष्ण दिखाई दे रहे हैं। तो महाप्रभु ने तब कहा कि तुम्हारा पाठ करना ही वास्तव में पाठ करना है, पंडितों का पाठ करना नहीं है। तो जो भाव से श्रवण कर रहा है, भाव से पाठ कर रहा है, भाव से भगवान की पूजा कर रहा है, उनको भोग लगा रहा है, उस भाव को ही भगवान ग्रहण करते हैं। इसीलिए कहा गया है भावग्राही जनार्दन। हम लोग गीता पाठशाला के अंदर भी अध्ययन कर रहे हैं भगवत गीता का। हमें क्या उच्चारण ठीक तरह आता है? मुझे तो नहीं आता ठीक तरह से उच्चारण करना, क्योंकि मैंने तो कभी संस्कृत नहीं पढ़ी है। यहां पर आके थोड़ी बहुत सीखी है अभी, तो संस्कृत तो पढ़ी नहीं है, इसलिए उच्चारण तो ठीक होता नहीं है, लेकिन फिर भी हम अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि हमारी इच्छा है, हमारे गुरुदेव का आदेश है कि तुम भगवत गीता का अध्ययन करो। तो सब मिलकर अध्ययन कर रहे हैं। और एक अलग ग्रुप भी है हमारा, जिसके अंदर हम प्रतिदिन एक श्लोक बोला जाता है, उसकी जो शब्दार्थ है, उसका उच्चारण और उसका अन्वय वगैरह हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। हम लोग समझने का प्रयास करते हैं गीता श्लोक लर्निंग के अंदर। तो उसमें 5-6 मिनट का होता है, वो जो ग्रुप में ऑडियो होता है। तो उसके बाद फिर हम लोग संडे को हमने एक और ग्रुप बनाया है, गीता श्लोक प्रश्नावली। तो जो सोमवार से लेकर शनिवार तक 6 दिन में हम लोगों ने जो 6 श्लोक पढ़े हैं, उसका उच्चारण वगैरह हम लोग संडे को करते हैं। तो जो लोग उच्चारण करके सुनाना चाहें वो उस ग्रुप के अंदर एडेड हैं, वो ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक भेज दिया जाता है सबको, जो गीता श्लोक लर्निंग में लोग हैं उन सबको। तो वो उसका उच्चारण कर सकते हैं, उसका अर्थ बता सकते हैं, और एक प्रश्न भी पूछा जाता है तो उसका प्रश्न का उत्तर भी देते हैं उसमें। अब वहां पर कुछ लोगों का मेरे पास इस प्रकार का मैसेज आया कि प्रभु जी वो जो उच्चारण है लोग बहुत गलत करते हैं। तो मेरा ये कहना है कि उच्चारण गलत कर रहे हैं, लेकिन उनका भाव तो है ना उच्चारण करने का। गीता में प्रवेश तो किया उन्होंने उसके बहाने। What is important is not to do it very perfectly, but to make an effort, a dedicated effort to do it as rightly as possible. जितना अच्छा कर पाए उतना अच्छा करने का प्रयास तो कर रहे हैं ना, वो बहुत बड़े धन्यवाद के पात्र हैं। उन्होंने इतना वो दिखाया, उन्होंने साहस दिखाया कि वो संस्कृत बोल रहे हैं। ये संस्कृत हम लोगों ने बचपन में पढ़ी होगी, कभी जीवन में कभी उसका उपयोग नहीं रहा, तो भी संस्कृत बोल रहे हैं। और ऐसे ऐसे उसके अंदर ग्रुप में कुछ लोग व्यक्ति हैं जो इंडिया से बाहर रहते हैं, उन्हें हिंदी भी नहीं आती है। आश्चर्य, हिंदी भी नहीं आती है, लेकिन कोशिश करते हैं और बोलते हैं, और बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट है। तो उसके अंदर हम किसी भी प्रकार का दोष नहीं निकालते उनके उच्चारण में, उनके भाव का आदर करते हैं, उसको नमन करते हैं हम, कि कम से कम उन्होंने इतना किया ना एफर्ट। और कितने लोग हैं ऐसे? लोग हैं केवल 1 to 2%। ग्रुप के अंदर तो बहुत सारे लोग हैं, मोर देन 1500-1600, लेकिन जो उत्तर देते हैं वो तो सिर्फ 20-25 लोग हैं।
तो इस प्रकार से यदि हमारा भाव है भगवत गीता में प्रवेश करने का, तो भगवान स्वयं हमें प्रेरणा करके और जैसा हमसे बुलवाना चाहेंगे बुलवाएंगे। हमें चिंता क्यों करनी है? जितना समझ पा रहे हैं, जितनी हमारी बुद्धि है आज की तारीख में, हम उतना करेंगे। उसमें क्या प्रॉब्लम कहां है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए उसके अंदर भी हम लोग प्रयास, धीरे धीरे प्रयास करेंगे तो सब अच्छा हो जाएगा। तो बात यह है कि भगवान से मिलने के लिए आवश्यकता है केवल व्याकुलता की, केवल विरह की। जब भी हम कृष्ण का नाम लें, नाम मंत्र हरि नाम करें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, तो ऐसा मानकर चलिए, और ऐसा है कि ये जो मंत्र है हरे कृष्णा, इसमें हरे कृष्ण सब भगवत स्वरूप है, एवरीथिंग। ये मानिए कि हमारे जीवा के ऊपर भगवान का नृत्य हो रहा है, स्वयं अवतरण हो रहा है भगवान का हमारी जीवा के ऊपर। ये भी एक भगवान का अवतार है। भगवान प्रतिक्षण अवतरण होता है उनका, प्रतिक्षण, क्योंकि अकारो अस्मि, अक्षराणाम अकारो अस्मि। भगवान कह रहे हैं ना, अक्षरों में मैं अकार हूं। अब जब कुछ भी कोई भी शब्द बोलेंगे तो उसके अंदर अकार तो लगा होता है। जैसे क, औ, तो अंतिम स्वर, अंतिम ध्वनि कैसी आई? अकार की आई। तो अकार तो है, अक्षराणाम अकारो अस्मि, तो अकार मैं हूं, भगवान कह रहे हैं। तो जब हमने कोई भी शब्द बोला उसके अंदर तो भगवान है, वो शब्द ब्रह्म है। साधारण शब्द भी शब्द ब्रह्म है। भगवत गीता की तो बात ही क्या, श्रीमद् भागवत पुराण की तो बात ही क्या। तभी तो कहा गया है कि इन शास्त्रों का एक श्लोक भी नहीं, आधा भी नहीं, आधे से भी आधा, यदि आधे से आधा श्लोक भी हमारी जीवा के ऊपर उच्चरित होता है, हम उसका उच्चारण करते हैं, तो हमको परम फल की प्राप्ति होती है। ये बात विश्वास नहीं होता ना हम लोगों को इस बात का। हमारी यही तो कमी है, यही तो हमारा हिंदुस्तान मात खा रहा है। इतनी सारी फल श्रुतियां बताई गई हैं शास्त्रों में कि भगवत गीता को श्रवण करने का क्या लाभ है, कितना बड़ा पुण्य है। गीता महात्म्य में हमने उन्होंने शुरू किया है, श्रवण किया है। हम लोग थोड़े से चर्चा से हट के हैं, लेकिन बात तो करनी पड़ेगी हमको थोड़ी सी, कि गीता का जो महात्म्य है जो हम लोगों ने श्रवण किया, उसमें हम लोगों ने श्रवण किया है कि गीता किस प्रकार से हमारे सारे पापों को नष्ट करने वाली है। गीता शास्त्रम इदम पुण्यम यह पठेत प्रयतः पुमान। इसका एक शब्द देखिए क्या है, पद्म पुराण के अंदर आया है ये, कि जो गीता शास्त्र है ये परम पवित्र है। पुण्यम का मतलब पवित्र है। यह पठेत प्रयतः पुमान, पुमान माने व्यक्ति, जो मनुष्य इसका प्रयत्न पूर्वक पठन करता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रयत्न पूर्वक, प्रयतः पुमान, जो पठन करता है मतलब उसका अध्ययन करता है, उसको जानने के प्रयास करता है, वो विष्णु पदम अवाप्नोति भय शोकादि वर्जितः। वो इस सारे संसार के भय से, शोक से निवृत्त होकर विष्णु पदम अवाप्नोति, वैकुंठ को प्राप्त करता है। ये फलश्रुति है गीता की, और इस पर 100% नहीं 200% विश्वास करिएगा, 200%, तभी होगा काम। क्योंकि हमारा 100% कभी 100% होता ही नहीं है। जब हम कहते भी है ना कि मुझ पर मेरे को तुझ पर पूरा विश्वास है, तो पूरा नहीं होता, वो भी आधा अधूरा ही होता है। इसलिए मैं कह रहा हूं 200% विश्वास कीजिए। ये पद्म पुराण के वाक्य हैं। गीता शास्त्रम इदम पुण्यम यह पठेत प्रयतः पुमान। प्रयास करिए, थक जाइए, नहीं समझ में आ रहा है मत समझिए, कोई बात नहीं, मगर छोड़िए मत। यही है प्रयत्न, यही तो है प्रयत्न। तभी तो भगवान को समझ में आएगा कि कुछ प्रयत्न कर रहा है ये, तभी तो वैकुंठ लेकर जाएंगे। इतना आसान तो नहीं है ना वैकुंठ जाना। गीता शास्त्रम, गीता के पठन मात्र से प्रयत्न पूर्वक। और एक दूसरा और श्लोक श्रवण करते हैं, बस आगे नहीं जाएंगे। गीतावध्यनशीलस्य प्राणायाम परस्य च
नैव सन्ति हि पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। कितनी बड़ी बात है यहां पर। गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च। जो गीता के लिए अध्ययनशील हैं, अध्ययनशील का मतलब यह है कि हम उसमें लगे हुए हैं। शील का मतलब होता है आचरण, अनुशीलन करना। तो अगर हम गीता का अनुशीलन कर रहे हैं, उसका अध्ययन कर रहे हैं, और प्राणायाम परस्य च, यहां पर च का अर्थ है अथवा हम प्राणायाम करते हैं, प्राणायाम का भी वही फल बता दिया है। नैव सन्ति ही पापानि, उसके द्वारा पाप नहीं होते, वो पाप नहीं करता, पापों में लिप्त नहीं होता। और पूर्व जन्म कृतानि च, और पूर्व जन्म के पाप भी उसके खत्म हो जाते हैं। फिर वो विष्णु पद क्यों नहीं जाएगा, वैकुंठ धाम क्यों नहीं जाएगा वो, जब अभी इस जन्म में पाप करेगा नहीं, अब पूर्व जन्म के पाप खत्म हो गए तो वैकुंठ क्यों नहीं जाएगा। देयर इज नो रीजन फॉर नॉट टू गो टू द भगवत धाम, देयर इज नो रीजन फॉर दैट। सारी भगवत गीता का उद्देश्य है कि हमको भगवान भगवत धाम ले जाना चाहते हैं, अपने धाम में ले जाना चाहते हैं भगवान हमको। यह है भगवत गीता का उद्देश्य। तो हम लोग बात तो 25वें श्लोक की कर रहे थे, भगवान योग माया से किस प्रकार समावृत हैं। भावग्राही जनार्दन से हमारी बात शुरू हुई थी, और लौकिक सद्बंधुवत भाव और प्रयास हमारा होना चाहिए कि हमको बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाना है, पराकाष्ठा पर पहुंच जाना है। फिर आगे बताया मूढ़ा, ये मूढ़ लोग जो हैं इनको भगवान की प्राप्ति नहीं होती, लेकिन जो अमूढ़ हैं, जो ज्ञानी हैं, उनको उस पद की प्राप्ति होती है। गच्छन्ति अमूढ़ा पदम अव्ययम तत्, 15वें अध्याय में 5वें श्लोक में बोला गच्छन्ति अमूढ़ा, जो अमूढ़ है, अमूढ़ का मतलब जो ज्ञानी है, तत्व ज्ञानी है, उनको परम पद की प्राप्ति होती है। बार बार भगवान वैकुंठ पद की बात कर रहे हैं हमसे कि तुम लोग तत्व ज्ञान प्राप्त तो करो, वैकुंठ तो मैं लेके जाऊंगा तुमको। साथ में भजन करना मत भूलना, भजन करना मत भूलना, मुझे प्रेम करना मत भूलना। तो भगवान जो मूढ़ हैं वो तो जानते ही नहीं कि भजन क्या होगा, भजन क्या होता है। वो तो मोह में फंसे हैं, संसार में आसक्त हैं, भगवान को भूले में हैं। लेकिन जीव भगवान का अंश है, भगवान का अंश है जीव। तो हमको भगवान हमारे अंशी हैं ऐसा मानकर हमें उनका आश्रय लेना है, उन्हीं की सेवा भजन करना है। और मूढ़ लोग संसार के अंतर कंचन और कामनी के अंदर जो फंसे हुए हैं, वे अपने को कर्ता भोक्ता समझते हैं और आत्मा होते हुए भी स्वयं को शरीर समझते हैं। ऐसे लोगों को भगवान ने कहा है मूढ़, जो हैं शरीर आत्मा लेकिन समझते हैं अपने को शरीर, और अंश होके भी अपनी स्वतंत्र सत्ता को स्थापित करने की चेष्टा करते रहते हैं कि देखो मैं कितना बड़ा हूं, देखो मैं कितना बड़ा आदमी हो गया हूं। हमेशा एक अभिमान में रहते हैं। हमेशा जब वो चलते हैं, जब वो बोलते हैं, तो भी उसमें से उनका अभिमान टपकता है। वी कैन सी दैट, टपकते हुए देखता है कि देखो कैसे बोल रहा है ये। एक अगले क्षण क्या होने वाला है इसको ये मालूम नहीं है। तो चलना चाहिए था भगवान की ओर, लेकिन फंस गए महामाया में, और बकरी की तरीके से मैं और मेरा करते रहे। मम अहम इति दुर्धिय, इस प्रकार की दुर्बुद्धि को प्राप्त होके वो संसार में ही विमोहिता विकथ्यन्ते, माया उनको विमोहित करती है। और विकथ्यन्ते का मतलब व्यर्थ की बकवास, व्यर्थ की बातें करते रहते हैं वो लोग। जो सांसारिक वार्ताएं हैं उसमें तो उनका खूब मन लगता है, लेकिन भगवत चर्चा में, हरि कथा के श्रवण में कदापि मन नहीं लगता। इसीलिए भगवान ने कहा है कि मूढ़ता का हमें त्याग करना है, और इस त्याग करने के लिए एक ही माध्यम है हमारे पास, हरि कथा श्रवण। हरि कथा श्रवण करने से अधिक लाभकारी कुछ भी नहीं है जीवन में। हमारा भजन तभी दृढ़ होगा जब हमारी निरंतरता होगी हरि कथा श्रवण में। जब हमारे को तत्वों का ज्ञान हो जाएगा, तभी हमारी धीरे धीरे भजन में दृढ़ता स्थापित होगी। तो हम लोगों ने आज बहुत सारी जनरल बातें की हैं,
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।